हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली से एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह। आशा करता हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लिए हैं। ठीक है, आज कोई एमसीक्यूज पे आधारित मैं कोई वीडियो यहाँ नहीं लाया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि एग्जाम जैसा कि आप संडे को है, आप सभी जानते हो, सभी अपीयर होने वाले हो सर। उसके पहले मैं थोड़ा सा समय लेके आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप ही के लिए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप बोलूँगा ये बात कि आप लोग अब इस समय बहुत तनाव के दौर से गुजर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बात है ना, कि एग्जाम को लेके पढ़ने वाले विद्यार्थी को हमेशा इस बात का डर रहता है कि एग्जाम कैसा जाएगा, कैसे क्वेश्चन होगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि अंतिम समय में उनको लगता है कि वो सब भूल गए हैं, कुछ याद नहीं है, ऐसा होता है। और ये बहुत स्वाभाविक बात है। और आपको मैं बता रहा हूँ, सामान्यतः कितना भी स्कॉलर हो, कितना भी आप साल भर बहुत अच्छे तैयारी कर ली हो, खूब पढ़े हो, आखिरी समय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को ऐसा लगता ही है कि मेरा कुछ छूटा हुआ है ना। और आप ये मान के चलिए, कभी भी कोई भी व्यक्ति अंतिम समय तक अपनी पूरी तैयारी करके नहीं जा पाता, कुछ ना कुछ चीज़ें ऑब्वियसली छूटी जाती है ना। तो क्योंकि आप साल भर की पढ़ाई, जो साल आप उसको बोलेंगे एक हफ्ते में पूरी रिवीजन करना, बेटा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आप इस बात को मान लीजिए, ठीक है। और मैं आपको विश्वास करता हूँ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बोलिए, चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं है। 4 ऑप्शन देख के आपको जरूर याद आएगा, ये मेरी बातों पर आप विश्वास कर लीजिए, ठीक है। इसलिए एकदम घबराइए मत, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। आप 11 तारीख का आपका जो पेपर है, उसके बाद आप शाम को आएंगे, इतना रिलैक्स फील करेंगे, लगेगा हम ऑफिसर बनने की जो हमारी राह है उसमें हमने एक कदम और क्या कर लिया, बढ़ा लिया, ठीक है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूं कि एग्जाम के पहले ऐसा मनोदशा, ऐसी मनोस्थिति बहुत ही स्वाभाविक बात है ना। इसलिए आप जो आपके सामने अभी चल रहा है, आप जो कर रहे हो, पढ़ाई से जी मत चुराइए। ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ देता हूं, जो होगा अगली बार देखा जाएगा, नहीं, इसी बार होगा बेटा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है, होता ही है। जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ, सबके साथ ऐसा होता है। और मैं बार बार उसी लाइन को भी दोहरा रहा हूं कि एग्जाम के पहले कभी भी पूरा सिलेबस जो साल भर पढ़ते हो, पूरा का पूरा रिवीजन कर पाना उसी दिन कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए आप अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ तैयारी मानिए और उसी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ मानकर आप जाइए। आपका एग्जाम जरूर 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 क्या होगा, अच्छा जाएगा। एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि ओएमआर, मेरा मुख्य उद्देश्य आपको शुभकामना तो देना ही है, बिल्कुल है ना। मेरे सारे बच्चे एग्जाम देंगे, मैं चाहता हूं सब ऑफिसर बने। और साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम के पहले ओएमआर शीट से संदर्भ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। बात यह है कि आप एग्जाम हॉल में 15 मिनट या आधे घंटे में बोलूंगा, उसको आप स्पेयर में रख दीजिए आखिरी के, ठीक है। आखिरी के लगभग 15-20 या आधे घंटे क्या कीजिए, आप स्टार्टिंग में 1.5 घंटे तक आप ओएमआर शीट को छूइएगा मत। केवल जाइएगा, जाके जो आप स्टार्टिंग में बहुत सावधानी पूर्वक ओएमआर शीट को जो भरना होता है, रोल नंबर वगैरह, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें, ठीक है, वो भरने के बाद उसको और छूइएगा मत, ठीक है। उसका काम हो गया। अब 1.5 घंटे तक बेटा केवल और केवल आप प्रश्न पत्र के साथ क्या रहेगा, व्यस्त रहिएगा। प्रश्न पत्र में क्या होगा, वहां सामान्यतः होते इन्विजिलेटर्स जो होते हैं, वो प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की मार्किंग करने के लिए मना करते हैं, जो स्वाभाविक बात भी है, सही भी बात है। लेकिन आप छोटा सा पेंसिल लेके आप एक डॉट लगाइएगा अपने सहूलियत के लिए, ठीक है। अपनी सहूलियत के लिए डॉट लगाइए, ताकि आखिरी समय में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर देखा पहली बार, हमको लगता है कि अरे ये तो कितना कठिन है, हम क्या करेंगे अगर कठिन आया तो, ठीक है, तो ऐसा लगता है। लेकिन आप उसी क्वेश्चन पेपर को आप 2 बार 3 बार करके पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें, मान लो किसी में 3 स्टेटमेंट है, उसमें से मुझे 2 स्टेटमेंट तो मालूम है या 1 स्टेटमेंट मालूम है। उसके बाद आप ऑप्शन से आप क्या करते हो, टैली करते हो, तो आपके क्वेश्चन बनने लगती है। आपके साथ कई बार हुआ भी होगा, ठीक है। आपने इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर को 1.5 घंटे तक आप ओएमआर शीट को छूना नहीं, केवल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको बिताना है, ठीक है। छोटा छोटा डॉट लगाइए, एकदम बिंदु जैसा, एकदम ऐसा टाइप का जो नहीं होता, एकदम छोटा टाइप का डॉट लगाइए कि ये मेरा क्या है, आंसर है। क्योंकि इन्विजिलेटर्स मना करते हैं और स्वाभाविक बात हो, सही भी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारा थोड़ी देर बाद हमारा लगता है नहीं इसका आंसर तो ये होना चाहिए, तब तक हम गोला भर ले रहते हैं और आंसर हमको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए दूसरा, बी, सी या कोई भी अलग ऑप्शन, तब आप उसको मिटा नहीं सकते। तो आपको अगेन मैं बोल रहा हूं कि 1.5 घंटे तक बेटा केवल और केवल क्वेश्चन पेपर के साथ क्या कीजिएगा, समय बिताइएगा। और एक बात बता रहा हूं, कई बार ऐसा भी होता है कि देखो हमको तो ये पता नहीं चलता कि हमने जो लगाया है वो सही लगाया या नहीं लगाया, कुछ क्वेश्चन को लेकर, है ना। कई बार हम तुक्के में लगा लेते हैं, ठीक है। तो तुक्का लगाने के लिए भी मैं आप तब लगाइएगा जब आप उसके बारे में कम से कम कुछ जानते हो। एकदम से तुक्का लगाना, मुझे लगता है कि एकदम से वो
सही नहीं लगता। और एक बात, कई बार डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, है ना। ये जो कट ऑफ वाला मामला है, इस पर तो कभी जाइएगा ही मत, वो तो एग्जाम के बाद की घटना है। एग्जाम के पहले कोई व्यक्ति कट ऑफ का निर्धारण नहीं कर सकता। एग्जाम होगा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर के स्वरूप के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि हाँ कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, क्या करना है आपको, 1.5 घंटे तक बेटा केवल और केवल क्वेश्चन पेपर, एक भी आप गोला नहीं लगाइएगा। आधे घंटे में मुझे लगता है 100 गोले लग जाते हैं। अगर आपके पूरे आंसर पे आप एकदम कंफर्म है, एकदम से डिस्टिंक्ट है कि हाँ इसका आंसर यही है, तो आधा घंटा बेटा पर्याप्त होता है गोला लगाने के लिए 100। आप अगर पूरा मालूम है, आप सोचना 5 मिनट में आप कितने गोले भर लोगे, है ना। तो आप क्वेश्चन देख के तत्काल गोला मत भरिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। इन चीजों को आप क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और एग्जाम के पहले मैं कितना भी बोलूं, उस रात्रि को आप सो लीजिएगा अच्छे से, तो ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटिव होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, मन में बहुत डर लगता है। लेकिन ठीक है ना, डर के आगे ही तो जीत है, डर के आगे तो जीत। और मैं बार बार बोलता हूं ना, कोई डर नहीं, डर हमेशा खोने का। वही लाइन को दोहरा रहा हूं, आप पाने जा रहे हैं, आप ऑफिसर बनने वाले हैं, एकदम मत घबराइएगा, ठीक है। 3 दिन आपके पास, आज को काउंट कर लेंगे तो लगभग अभी जब तक आपके पास वीडियो जाकर लगभग 3.5 दिन के आसपास है। करंट पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, कोई नई रणनीति मत बनाइए इस अवधि में, ठीक है। कोई रणनीति, जो हो गया उसी को आप क्या कीजिए, उन चीजों को पढ़िए जिसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट है, जिसमें आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। मुझे नहीं लगता, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता कि आप इससे अलग विचार रखते होंगे। जो चीज नहीं पढ़ा, मुझे नहीं लगता कि इस अवधि में पढ़ के आप टेंशन लेके चीजों को आप और खराब करना सही रहेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं, जितनी तैयारी है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो पर्याप्त है, उसी को आप अंतिम मानिए। और ऑफिसर बनने की राह में एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्री को बहुत सक्सेसफुली दीजिए, और बहुत अच्छे से 3-4 दिन को बेटा प्रेशर को मैनेजमेंट कीजिए, हैंडल कीजिए। प्रेशर मैनेजमेंट ही सब कुछ है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सबका एक जैसा, जो साल भर पढ़ा है उसका एक जैसा ही तैयारी है ना। और उन सभी को स्थिति इसी प्रकार की। मेरी सबसे बातचीत होती है बच्चों से, तो बच्चे बोलते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूं, पढ़ने वालों को हमेशा डर लगता है। तो डर स्वाभाविक है, तो कुछ डर जरूरी है, नहीं तो हम एकदम बेखौफ हो जाते तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते। तो एकदम मत डरिए, साल भर जो आपने मेहनत किया, ईश्वर आपका जरूर क्या करेंगे, साथ देंगे। लेकिन आपको भी अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट बना के रखना है। एग्जाम से पहले एकदम पैनिक मत होइएगा, ये सब बिल्कुल नहीं कि इस बार नहीं देता हूं, अगली बार जो तैयारी है उसी के साथ दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ये मेरे शब्द, मेरे इस विश्वास पर विश्वास कर लीजिए, ठीक है। तो खूब सारी शुभकामनाएं मेरे सारे बच्चों को, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो बोलता हूं कि मां सरस्वती उनके पेन के नींव पर अपना आशीर्वाद बना के रखे, ताकि जो गोला वो भरे, वो सब गोले क्या हो, आंसर सही हो जाए, ठीक है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा बेटा। अगर रात जगना होता है, बहुत सारा पानी पीजिएगा, अपना हेल्दी डाइट लीजिएगा। इस समय जितना कम भोजन कीजिएगा पेट में, मतलब कम भोजन मतलब हल्का भोजन कीजिएगा, और पेट भर के मत खाइएगा इस अवधि में, है ना। दूध, इस प्रकार की चीजें डाइट लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए वीडियो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है इस समय थोड़ा सा खाने को भी मन नहीं करता है ना, डर लगता है। बिस्तर में सिर रखते हैं, तकिए में सिर रखते हैं, तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से मतलब डर लगता है, पैल्पिटेशन हाई हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलूं, कोई डरने की बात नहीं, सब अच्छा होने वाला है ना, सब अच्छा ही होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव एक वाइब्रेशन, उससे क्या होगा, रिलीज होकर आपके चारों तरफ जब पॉजिटिविटी होगी ना, तो उसमें कोई नेगेटिव चीज एंटर हो ही नहीं सकता। तो आप सफल होंगे, और मेरा विश्वास है आप जरूर सफल होंगे। आपको खूब सारी शुभकामनाएं हैं। अब मेरा ईश्वर से भी प्रार्थना है, मेरे सारे बच्चों का क्या है, प्री अच्छे से क्लियर हो, ससम्मान के साथ क्लियर। ससम्मान मतलब पहले दिन से उनको मालूम चल जाए कि हाँ उनको प्री निकल रहा है, तत्काल अगले दिन से वो मेंस की तैयारी में वो क्या हो जाए, जुट जाए, ठीक है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं वो जो लाइन बोला हूं ओएमआर शीट, उसको ध्यान रखिएगा, तत्काल मत भरिएगा, आधे घंटे स्पेयर में रख के भरिएगा, क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़िएगा, और घबराइएगा मत एग्जाम हॉल में, ठीक है। आपको खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी ब्लेसिंग्स। फिर अगली बार आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।